पापा जी के सर में भौरे ने काटा से देखो पूरे ऐसे छाले पड़ गए। पूरा धान जो भी हमारे खेतों पे वो इतना ही हो रखा है इस साल का। यार खेती का हाल देखा ये पर के खान क्या पाई साटी गोडी नियरीगा। तो आज वो घोंसले पर नहीं है, वहाँ पे उसके नीचे एक चट्टान है, वहाँ पे बैठा हुआ है। और यहाँ देखो भाई इनकी जड़ों में होता है ये पिनालू। इंसानों ने भी क्या क्या चीज़ें ट्राई कर रखी हैं कि ये खाने के लिए हैं। तो ये देखो भाई लग रहा है ना ऐसे जैसे सांप होगा। इसका जो भी आटा होता है वो बहुत पौष्टिक गुणों वाला होता है। और सुबह के अभी 8:30 हो रहे हैं। आज बाहर देखो सुबह सुबह एकदम बढ़िया सी तेज चटक धूप लगी हुई है। और मौसम देखो भाई क्या ही गजब का हो रखा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह सुबह धूप इतनी तेज़ है, सीधे आंखें ऐसी बंद हो रही है धूप में। अब तो धीरे धीरे बारिश कम होती है, तो हर दिन ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा पहाड़ों में। अभी भी कोई भरोसा नहीं, हो सकता है फिर से बारिश वाला मौसम आ जाए। सुबह के टाइम पे यहाँ घर के आसपास देखो भाई कोई भी नहीं है अभी। और यहाँ छत में देखो ये हमने मंडुआ रखा हुआ है। आजकल खेतों से मंडुआ काटते हैं और उसके बाद छत में कुछ ऐसा स्टोर करके रखते हैं। ये तो देखो भाई अच्छे से हो भी नहीं रखा है। तो इस बार मुझे लगता है अभी इतना ही मंडुआ हुआ है। थोड़ा बहुत और भी होगा अभी खेतों में, तो उसको भी काट कर यहीं पे ढेर लगा देंगे। और उसके बाद 8-10 दिन के बाद उसकी मंडाई की जाती है। और आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ मेरे सर में ना अजीब सा ही दर्द हो रहा है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और सुबह उठता हूँ तो उस टाइम पे स्वेलिंग भी महसूस होती है चेहरे में, पता नहीं ऐसा क्यों ही हो रहा है। और इसी वजह से आजकल मैंने बाल भी देखो एकदम ऐसे छोटे करवा रखे हैं। मतलब कभी कभी कुछ टाइम तक कंटिन्यू होता रहता है ये सर में दर्द। अब ऊपर पहाड़ों से भी एकदम अभी बादल से आने लग गए, तो बारिश कभी भी आ सकती है। सब अरे यार खेती का हाल देखा ये पर के खान क्या पाई साटी गोडी नियरीगा। काला बेटी बहु सुंगर मला क्या पाई मोना ये खेती कमाएग हे गाम पाणी तीस सारी ग चलते सूर मला पोदू जांगोरो कोणी साटी बोचुला। बिल्ली के पीछे पीछे कालू। अभी माँ भी खेतों से आ गई है। आज दिन का खाना पापा जी ने बनाया और कल परसों पापा जी के सर में भौरे ने काटा। और यहाँ पे सीधे जैसे काटा तो लहसुन लगाई होगी, उससे देखो पूरे ऐसे छाले पड़ गए। लहसुन काफ़ी देर तक रखी, उस वजह से वहाँ पे पूरे वो एरिया हल्का सा जल गया। माँ गई थी खेतों में धान की मंडाई के लिए। और ये देखो भाई ये है इस बार का धान, बस इतना सा भी। इसमें भी ये पूरा ये भूसा है, थोड़ा इस पोटली पे। पहले हमारे यहाँ पे लगभग 5-6 बोरी धान तो होता ही था सब खेतों का मिलाकर। लेकिन अब फाइनली पूरा धान जो भी हमारे खेतों पे वो इतना ही हो रखा है इस साल का। धीरे धीरे हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी कुछ भी नहीं हो रही है। जंगली जानवर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। ये ऐसा बताने में भी शर्म आ रही है कि हमारे यहाँ पे बस इतना ही धान हुआ है। मतलब वो तो लगभग 2-3 किलो भी नहीं होगा, आधा से ज़्यादा उसमें भूसा है। तो इसीलिए खेतों में जितनी भी मेहनत करो लास्ट में कुछ बच ही नहीं रहा है। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हमारे खेतों में इतना अनाज हो जाता होगा कि हम साल भर उस अनाज को चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये वाला अनाज 1 महीने भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जो पूरा खेतों पे जो भी धान होता है, दालें होती हैं, सब चीज़ अगर 1 महीने भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सारा जो भी सामान होता है वो मार्केट से ही लाना पड़ता है। तो इससे बढ़िया है कि यहाँ पे कुछ ऐसी खेती की जाए, फल लगाए जाए, जिससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो उनको बेचकर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है, घर वालों को वैसे ही काम करना है जैसे बरसों से खेती कर रहे हैं। बस इस टाइम पे ये फसल बोनी है, उस टाइम पे वो फसल बोनी है, चाहे हो न हो। माँ अभी जो भी ये धान लेकर आए हैं तो उससे ये भूसा हटा रही है।
तो लास्ट में दिखाऊंगा मैं कितना यहाँ पे धान बचता है। अब कुछ टाइम पहले सामने वाले पहाड़ पे जहाँ पे ये झरना है उसके पास में इस वाली जगह पे एक गरुड़ का बच्चा दिखाया था। मैंने सोचा था उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, हर 5-6 दिन में एक बार उसको आपको ब्लॉग में ज़रूर से दिखाएंगे। तो आज देखा मैंने, तो आज वो घोंसले पर नहीं है, वहाँ पे उसके नीचे एक चट्टान है, वहाँ पे बैठा हुआ है। तो शायद अब वो थोड़ा सा उड़ने लायक हो गया होगा। लगभग 2-3 महीने मैंने वो उसी जगह पे देखा। ऊपर की साइड से देखो भाई, अभी मधमेश्वर साइड से बारिश आने वाली है और नीचे की साइड से आसमान एकदम खुला हुआ है। दिन के बाद अभी माँ फिर से चली गई है खेतों में काम करने के लिए। अभी सिर्फ यहीं आसपास गई है, तो मुझे निकालनी है सब्जी। वैसे तो आजकल खूब ये कद्दू लगते थे, लेकिन इस बार नहीं लगे हैं। वैसे अभी माँ ने बताया तो है कि क्या क्या सब्जी निकालनी है। सबसे पहले गौशाला जाना है, वहाँ से बैगन लेकर आने हैं। घर के आसपास ये छोटे छोटे से लगे हुए हैं। माँ गई हुई है अभी ठीक सामने इन वाले खेतों में। इस साल देखो भाई, यहाँ पे ये वाली बेल भी नहीं हुई है अच्छे से। गौशाला में देखो गाय बैल भी मस्त लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे लगा है कि बड़ा सा बैगन। तो एक ये वाला बैंगन निकालते हैं और 1-2 और निकालते हैं यहाँ से। हे, सब्जी ऐसे सोच समझ कर निकालनी पड़ती है ताकि अगले दिन के लिए भी पर्याप्त हो। हम लोग आजकल सब्जी मार्केट से नहीं लाते हैं। जो हमारी गाय मरी थी तो उसका छोटा बाछी देखो ये है, ये भी 2-3 साल का तो होगा ही। गौशाला के पीछे यहाँ पे ये अरबी लगाई है। आजकल देखो भाई, पूरी अरबी हमने ये काट रखी है। घर वाले बता रहे हैं इस वाले अरबी के पत्तों की उतनी अच्छी सब्जी नहीं होती है, गले में कुंकलू लगता है, मतलब अजीब सा होता है। इनकी जड़ों में जो कंदमूल होता है तो उसकी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, उसको खाते हैं हम सर्दियों के टाइम पे। इन अरबी की देखो भाई इतनी मोटी मोटी जड़ें हैं। और यहाँ देखो भाई, इनकी जड़ों में होता है ये पिनालू। तो ये तो ऐसे बहुत सारे निकल भी रखे हैं। ये देखो, इंसानों ने भी क्या क्या चीज़ें ट्राई कर रखी हैं कि ये खाने के लिए हैं, ये खाने के लिए नहीं हो सकती हैं। अभी शाम के टाइम पे यहाँ पे अनुज भी आ गया। यहाँ पे एक ककड़ी की जालर है, एक ककड़ी निकाल दे यार वहाँ से। तो वो तो लोगों की है ना, अरे निकाल दे। हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि ककड़ी फल वगैरह इनकी चोरी नहीं लगती है। और वैसे भी यहाँ पे हम 2-3 ही परिवार रहते हैं, या तो हमारा होगा वो, या ऊपर चाची लोगों का होगा। भी छोटी छोटी गाड़ी हुआ खाना होता है। ये देखो छोटा मिला। चलो भाई, 2 ककड़ी तो मिली है अभी। हे, अब आप लोग ये मत बोलना कि ये खीरा है, हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं ककड़ी। ए है, ये तो सड़क है यार, छी। इतने से काटेंगे? मैं नहीं खा रहा इसको। हरी वाली। क्या कर रहा है? छी 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 छी। खाने की किस्मत ही नहीं है। जो लाल हो रखी थी वो वाली ककड़ी, वो सड़ रखी है अंदर से। अब इसको ही बांटना पड़ेगा दोनों को। किस्मत, क्या किस्मत पाई है। क्या करते हैं? यहाँ पे मैंने तोड़ने के लिए किया, आधा पीस नीचे ही गिर गया। अब इसको घर में लेकर चलते हैं, धोकर खानी पड़ेगी। इधर साइड ये थोड़ा सा बीन्स लगी हुई हैं, तो ये भी निकालनी है। आपको लग रहा होगा ये वाला घर एकदम खंडर हो रखा है, ऐसा नहीं है। अंदर से इसके कमरे एकदम अभी बढ़िया है। मतलब थोड़ा सा अगर मेंटेनेंस करेंगे तो ये भी घर रहने लायक है। अभी इतनी सब्जी तो अभी निकाल दी है। अब निकालते हैं सांप के जैसे दिखने वाली सब्जी, चचिंडा। तो ये देखो भाई, लग रहा है ना ऐसे जैसे सांप होगा, तो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे चचिंडा। चलो इतनी सब्जी बहुत है। अब ताऊ जी भी अभी ऊपर रांसी वाले घर से आ गए हैं। आजकल काफ़ी दिनों से ऊपर रांसी वाले घर में सिर्फ ताऊ जी ही जाते हैं। मैं जा रहा हूँ अभी खेतों में जहाँ पर माँ गई हुई है। और ये है हमारी कोदे मंडुए वाली सार। ये देखो जी, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे कोदा मंडुआ। इसका जो भी आटा होता है वो बहुत पौष्टिक गुणों वाला होता है, और ख़ासकर जिनको डायबिटीज़ होता है ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये खेतों के तो देखो कुछ ऐसे हाल हैं, पूरी जो भी फसल है ना ऐसे नीचे बिछ रखी है। ये हाल हमारे कर रखे हैं जंगली जानवरों ने। रात को सूअर आता है
और देखो पूरी ऐसी ये फसलों को चबाता है। ये देखो सब जगह ऐसे ही मिलेगा आपको। ये मतलब ये फसल जो ऐसे नीचे बिछा रखे ना, ये सुअरों ने कर रखा है। माँ ने देखो भाई यहाँ पे इस वाली मूंगफली पे इतना मंडुआ निकाल भी दिया। ये भी इस बार अच्छे से नहीं हो रखा है। ये देखो भाई सुअर ने यहाँ पे क्या कर रखा है, छी। चलो जी अब इस मूंगफली को लेकर चलते हैं घर, और छत में जहाँ पे रखा हुआ है वहीं पे ढेर लगाना है। और जब दादाजी रहते थे तो उस टाइम पे हमने खेतों में इस वाली जगह पे एक प्लास्टिक का घर बनाया रहता था। हम लोग रात को खाना खाने के बाद ना यहाँ पर आते थे दादाजी के साथ, और रात भर यहीं पर रहते थे भाई। बड़ी बड़ी टॉर्च रखी रहती थी, और यहाँ से पूरा ऐसे शोर करते रहते थे बार बार। मतलब जैसे 9 बजे के आसपास शोर कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा सोना था, उसके बाद 12 बजे के आसपास, उसके बाद 4 बजे के आसपास। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इन फसलों को बचाते थे। तो मुझे लगता है एक ये रीज़न है, क्योंकि किसी का ध्यान तो है नहीं यहाँ पे। तो अब ऐसी जगह जंगली जानवर तो आएंगे ही आएंगे। फ़िलहाल इसको यहाँ पे रखते हैं और चलता हूँ मैं अभी ऊपर नेट में, वहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी है। माँ तो देखो भाई ठीक सामने गौशाला चली गई है घास लेकर। ये तमिलियन रे। यहाँ नेट के आसपास 1-2 खेतों में हमने राजमा बोई है, तो कुछ टाइम के बाद उनमें जो फलियाँ होती है वो निकालने के लिए हो जाएंगी। अभी रात का खाना पीना हो गया है, तो चलिए जी फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड। बाय।